हेलो दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम जानेंगे कै फोस्कोस की साइट पे क्या अपडेट है, कैसे लाइसेंस अप्लाई होगा, क्या मॉडिफिकेशन होंगे। तो चलो जानते हैं। यूजर मैनुअल के थ्रू ही अपने पता कर सकेंगे, क्योंकि अभी फोस्कोस पे लॉगिन तो हो नहीं पा रहा। तो चलो देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगा फोस्कोस की साइट पे लाइसेंस अप्लाई करने का। तो फोस्कोस लिखेंगे, फोस्कोस fsci.gov.in पे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक हेयर फॉर फोस्कोस, फिर लॉगिन बिजनेस पर क्लिक करके देखेंगे कि फोस्कोस पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अप्लाई करेंगे 367328 और साइन इन कर देंगे। तो नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों चलो आज हम देखते हैं कोई लाइसेंस अप्लाई करके। यूँ ही सब डमी डाटा होगा, कोई भी ओरिजिनल डाटा नहीं होगा। तो कृपया बस बने रहे हमारे साथ। ये वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये कितनी देर में आएगा पता नहीं मुझे। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। तब तो आया नहीं सर ये ओटीपी। देखते हैं कब तक आता है। चलो नंबर चेंज करते हैं। नंबर चेंज करके देखते हैं अपने, क्यों वो मोबाइल मेरा बंद पड़ा है अभी। चलो देखते हैं, ये आ गया ओटीपी। ओटीपी आने के बाद हम जस्ट ओटीपी डालेंगे। प्रोसीड्स पे क्लिक कर देंगे। ये साइट हो गया। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये जो कुछ ही स्टेटों में अभी लागू हुआ है, तो उन स्टेटों का दिखा रहा है। तो हम जान लेते हैं प्रोसेस क्या है। तो हम चलो सिलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड रिटेल है, फूड सर्विस है, एयरपोर्ट है, सेंट्रल एजेंसी है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मिड डे मील है, ई कॉमर्स है, हेड ऑफिस है। तो हम ट्रेड रिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। और आपका रिटेलर है तो रिटेलर सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मेकर, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर। तो रिटेलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टर्नओवर अप टू 12 लाख पर क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड्स पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस। यहाँ पे अपनों को नाम डालना है, अग्रवाल किराना स्टोर। यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, पार्टनर है तो पार्टनर, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर है तो अदर। मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली नॉर्थ, पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ पे कंपलसरी है। मैं तो ये डमी डाटा बता रहा हूँ, जब आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क्स डाल देना है, सेम एज वो कर देना है। यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन में अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर्सन का नाम। ठीक है। यहाँ पे कितने साल का, 1 2 3 4 5 कितने सालों का अप्लाई करना है। तो 1 साल की 100 रुपये, 2 साल के 200, 3 साल के 300, 4 साल के 400, 5 साल के 500। और ये आपको सिलेक्ट करनी है। कुछ है सर, इतनी सारी कैटेगरीज में तो इतना माल बेचता नहीं सर। किराना स्टोर है या कुछ भी स्टोर है, आपको मैं सिर्फ एक हिदायत दूंगा। चाहे आपकी किसी भी टाइप की शॉप हो, चाहे आपका कुछ भी काम करते हो, अगर आप सिर्फ डेयरी यूनिट का काम करते हैं तो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट डालिए। आप अगर आपकी किराना शॉप है तो आप मीट को, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको छोड़ के वेजिटेरियन सब फूड के सभी कोड डाल दीजिए।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो आइसक्रीम का बिजनेस है, तो दूध डेयरी और ये तो भी आप जैसे डेयरी डाल दीजिए और ये डाल दीजिए, अदर डाल दीजिए, प्रीपेड फूड डाल दीजिए, रेडी टू ईट सर्विस डाल दीजिए। अगर आपका मिठाई की दुकान है, किराना शॉप है, या कोई रेस्टोरेंट है, फूड स्टॉल है, तो आप ये सभी कोड डाल दीजिए। अब सिर्फ 7 नंबर, यानी सिर्फ 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन कोड को छोड़ के, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, 8, 9 और 10, इन तीन को छोड़ के बाकी सब डाल दीजिए, ताकि आपका वो रजिस्ट्रेशन ऑटो इजिली हो जाएगा। अगर ये तीन डालोगे तो आपको एक जैसे एनओसी चाहिएगी फ्रॉम योर नियरेस्ट पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको एनओसी चाहिएगी, या डॉक्टर की एनओसी चाहिएगी, तो आप वो भी डाल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं तो वेजिटेरियन फूड के लिए बता रहा हूँ, तो वेजिटेरियन फूड में सिर्फ आप ये तीन ही डालिए। एक सभी डाल दीजिए, सिर्फ इन तीन को छोड़ के, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, बाकी सब ओके। ठीक है। फिर उसके बाद FSSAI, FSM नंबर, फूड सेफ्टी डिटेल इफ एप्लीकेबल, नो कर दो, इसको पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, यहाँ पे NA कर दो, यहाँ पे नो पर टिक रखो, और सेव एंड सबमिट करके आपका फॉर्म, ये पूछ रहा है तो चलो मैं देख लेता हूँ, डम्मी के लिए डाल देता हूँ। ये डाल दिया मैंने, 1 साल का कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ पे पिन कोड तो डमी डाटा है, तो देख लेते हैं पिन कोड क्या है। 111001, 111001 कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये सेम आ गया, 1 कर दिया, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको पूछ रहा है फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, ये सब पूछ रहा है। तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी, जैसे कि फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये फ़ोटो अपलोड कर दी मैंने। यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया, आधार कार्ड अपलोड कर दिया, ये फोटो अपलोड कर दी मैंने। ये पूछ रहा है पास प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, हेल्थ NOC, एनी अदर डॉक्यूमेंट, और NOC बाई म्यूनसिपल एंड पंचायत। तो मैं प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस कर देता हूँ क्लिक। प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में मैं क्या, अब आप पूछोगे सर प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में क्या डालोगे आप? तो प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस सर पहले तो क्या होता था का, इसका एक शपथ पत्र होता था, वो डालते थे अपने। ठीक है। तो आजकल अब इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है क्या इसमें वही शपथ पत्र, क्योंकि यहाँ पे कोई PDF नहीं दिखा रहा डाउनलोड करने के लिए। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप GST रजिस्ट्रेशन, NOC, ये सब डाल सकते हैं। जैसे ही आपका एडिटिंग फॉर लाइसेंस में आएगा, और अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की, तो वो आपसे मांग लेगा। और वैसे तो आप ये डायरेक्ट प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में एड्रेस, जैसे GST लाइसेंस, बिजली का बिल, और आपका ये बिजली का बिल हो गया, या कोई पहचान जैसे ट्रेड लाइसेंस हो गया, वो भी डाल सकते हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस हो गया, वो भी डाल सकते हैं। और आपका GST नंबर हो गया, वो भी डाल सकते हैं। और एनी अदर डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हैं। हेल्थ NOC क्या होती है? हेल्थ NOC अपने सर्च करते हैं, हेल्थ NOC क्या होती है देख लेते हैं। जो भी आपको कंफर्ट में जोन में जो भी डॉक्यूमेंट हो वही डाले। कोई एक्स्ट्रा पछता कर जो भी कोई होगा तो एडिटिंग में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एडिटिंग से डरने की चीज़ नहीं है। आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंस अप्लाई करो, अगर वो फाइल आती है तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। जैसे
मैं इस फाइल को लगाऊंगा, ये फाइल मेरे पास वापस आएगी, वो मुझसे पूछेगा कि सर आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं। तो आगे से मैं वापस से कोई दूसरे की अप्लाई करूंगा तो मुझे पता होगा कि इस डॉक्यूमेंट के कारण ये अप्लाई नहीं होगी। तो अपने अपनों को इन चीज़ों से, एडिटिंग से नहीं डरना चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगी इससे नहीं डरना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कैंसिल हो जाता है तो उससे डरना नहीं चाहिए। आपके पास आपको ये 4 या 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 10 अटेम्प्ट्स मिल जाएंगे, आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं। आप उन अटेम्प्ट्स में डॉक्यूमेंट पूरे करते रहिए, एडिटिंग के लगा देते रहिए, कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं एडिटिंग के लिए। तो आपको उन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंट कोर्स पे काम करते हैं, अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसमें आपको अगर अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आपको एडिटिंग से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई फाइल वापस आती है तो आपको पता चलता है कि आपने पहले स्टेज पे उस फाइल में क्या कमियां की थी। अब कोई नेक्स्ट क्लाइंट की फाइल आएगी तो आपको पता होगा कि हाँ मुझको ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी है, तो उन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये तो नहीं है हमारे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो कोई ना, एडिटिंग के लिए आ जाएगा, हम डरते थोड़ी है एडिटिंग से। हम तो हमारा प्रूफ ऑफ परमिसेस में डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। क्या अपलोड करेंगे? हम अपना अपलोड करेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ट्रेड लाइसेंस होता है, वो अपलोड कर देंगे, क्या बड़ी बात है। वो अपलोड कर दिया, एनी अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। अपना खाना मैं कहूँ, जितना कागज बड़े इकट्ठे करोगे ना उतना ही इजी रहेगा। कागज जितने हो सके उतने इकट्ठे करो इसमें। नो, अब आपने ऊपर तो डाल दिया ट्रेड लाइसेंस, नीचे एनी अदर डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट डाल दिया, फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डाल दिया, एनी अदर डॉक्यूमेंट करके इनकम टैक्स रिटर्न है तो वही डाल दो। क्या फर्क पड़ता है? अपने काम जेन्युइन कर रहे हैं, अपने पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट सारे पेश करो, जितने हो सके उतने डॉक्यूमेंट लगाओ। एनी अदर डॉक्यूमेंट करके उद्यम रजिस्ट्रेशन अपलोड कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट ने हमको रजिस्ट्रेशन दे रखे, हमने वो अपलोड कर दिए। फिर वो भी वो कुछ मांगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनओसी मांग लेगा, तो एनओसी आप बनवा लाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। उसका फॉर्मेट मैं जल्द से जल्द लेके आ जाऊंगा, उस पर स्टडी करता हूँ कि मुझे, हमारे राजस्थान में तो एनओसी वगैरह की कुछ जरूरत नहीं होती, हम तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, हमारा काम हो जाता है। अगर दिल्ली गुड़गांव जयपुर, दिल्ली गुड़गांव और ये एमपी यूपी और कर्नाटका केरला, यहाँ पे अगर बंगाल, वेस्ट बंगाल, पटना, यहाँ पे अगर कोई एनओसी वगैरह की जरूरत पड़ती है, हरियाणा में या कहीं पे भी, तो अपने एनओसी का फॉर्मेट देखेंगे क्या होता है। आपको जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर दी, आई हैव डिक्लेयर करके यहाँ पे ऑनलाइन थ्रू रोजो पे करके, या एसबीआई या तो एसबीआई, या एसबीआई चलान करना है तो चलान कर देना, मैं तो रोजो पे करके पे पर क्लिक कर देना। पे पर क्लिक करके और ये आ जाएगा, तो यहाँ से पे कर देना। फिर एक फॉर्म ए आएगा, फॉर्म ए अपलोड कर उसका सेव एज पीडीएफ करके वो अपलोड कर देना। आपका फूड लाइसेंस ऐसे ही अप्लाई होगा और ये प्रोसेस सभी स्टेट में लागू होगा। और कुछ डरने की बात नहीं है। किसी ने रिसीट कटा दी तो टेंशन मत रखिए, 10 दिनों तक बाकी के जो 27 स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो 27 स्टेट्स में जब ये अप्लाई हो जाएगा तब आपको उन 27 स्टेट्स में सेम ही प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। तो डरने की तो कोई बात है नहीं, आप बस रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जल्द से जल्द अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, मैं नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और हम वकील जी क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है, तो हमें प्रमोट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू।